Let's move on to our next big breaking news that we are getting as of now, right at this moment. Breaking developments coming in on the Shankaracharya controversy. Now, the Mela administration has issued a second notice. You remember, ladies and gentlemen, there was a notice previously issued by the Mela authorities to Avimukteshwar Anand. And this is the second time the Mela administration has issued a second notice to massively controversial self-styled godman, that is Avimukteshwar Anand, seeking an explanation over alleged violations and asking why the land allotted to him and the facilities provided should not be cancelled. So this row has escalated. The notice also questions why he should not be banned from the Mela area and prohibited from entering the venue even in the future. So this has escalated a lot. Now, these are the arguments in the graphics that we are showing you, where he was alleging that two other Shankaracharyas were also allowed for the same region. He claims that religious sentiments of more than 100+ people is being hurt. All right, so this is a major action that has been initiated. Again, a notice has been sent, a major action by the Prayagraj Fair administration, where preparations underway to ban Swami Avimukteshwar Anand's entry also. Now, Swami Avimukteshwar Anand is under fire over mismanagement during Mauni Amavasya, and he has received the second notice now from the fair authority. Now, is Swami Avimukteshwar Anand's removal from the Prayagraj fair imminent? Will it happen? We'll have to wait and watch. He has been asked to respond within 24 hours. So they are seeking an explanation. Earlier, an explanation was asked from him regarding the use of the title Shankaracharya. All right, Shankaracharya Avimukteshwar Anand spoke to us. Let's listen in. स्वामी जी, यात्रा आपकी चल रही है दूसरे नोटिस के बावजूद, सभी भक्तों में काफी उल्लास भी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बात यह है कि गौ माता की रक्षा का जो कार्य अपने हाथ में लिया है उसको कैसे छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जो गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए प्रेरणा यात्रा हमारी आरंभ हुई है, मौनी अमावस्या के पहले से ही उसको हम जारी रखे हुए हैं। लेकिन स्वामी जी, दूसरा जो नोटिस उसमें कहा गया है कि आपकी भूमि का आवंटन रद्द किया जा सकता है, आपको जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो रद्द किया जा सकता है, मेला क्षेत्र से आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। क्या इस पर रिएक्शन होगा आपका? भाई, जो उन्होंने दिया है ले लें, खुशी की बात है, लेकिन बताना पड़ेगा उनको, जनता को भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि किस कारण से दिया था कि अब ले रहे हैं। आखिर देते समय अकल कहीं घास चरने गई थी, उस समय क्यों ध्यान नहीं था? अब कौन सा ध्यान ऐसा विशेष आ गया, सपना आ गया कि अब आपको वापस लेना पड़ रहा है? तो बताना पड़ेगा ना, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मेरा पहला निर्णय गलत था कि बाद वाला निर्णय गलत है। इसको उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। आखिर उनका कोई एक निर्णय, दो विरुद्ध निर्णय ले रहे हैं, एक निर्णय गलत सिद्ध हो जाएगा, तो आखिर वो गलत निर्णय क्यों लिया था उन्होंने, ये तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी, जो राजनीतिकरण के आरोप लग रहे हैं कि कई बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं आप कांग्रेस से मिले हुए इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इसीलिए सब नोटिस आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे महाराज? हम तो सनातन के आचार्य हैं और सनातन का आचार्य अपनी बात अपने धर्म के अनुसार कहता है, जिसके पक्ष में हो, जिसके विपक्ष में हो। जहाँ तक हिंदुओं की बात है, हिंदू जो है भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, सपा में बसपा में भी है, तो हम तो हिंदू के आचार्य हैं ना। हमारा तो सब जगह अनुयायी हमारे हर पार्टी में है। इससे क्या लेना देना है कि कौन किस पार्टी का है? हम किसी पार्टी के नहीं हैं और हम सनातन धर्म के हैं। लेकिन जो बात कही जा रही है कि आप श्रद्धा करिए कि आप शंकराचार्य हैं, कई सारे जो देखिए आपने जिक्र किया कि चारों दिशाओं में आपके शंकराचार्य हैं, उसमें से भी कई लोग देखिए आपके पक्ष में नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? 4 शंकराचार्य इस देश में हैं। एक हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य हैं। तीनों पीठों के शंकराचार्यों ने हमारे बारे में कोई कहा हो कि ये शंकराचार्य नहीं है तो बताइए। ठीक है महाराज जी, जो आपने एक बात कही कि जब तक वचन नहीं मिलेगा आप तब तक आश्रम में आप नहीं जाएंगे, क्या वचन आपको चाहिए सीएम योगी से? हमें कोई वचन नहीं चाहिए। सनातन धर्म के लोगों का जो असम्मान यहाँ पर किया गया है उसको रिस्टोर करो, यही हमारा कहना है।